स्टार्ट किया हुआ है और गुड्स अकाउंट का वही मेथड है, वही रूल है कि आपको गुड्स कहीं डेबिट, अगर आपने एंट्री पास की तो डेबिट कर लेंगे। मैंने 2 एंट्रीज डेबिट की कि 600 डेबिट हुआ, फिर 400 गुड्स डेबिट हुई। तो मैंने साथ रीज़न लिखा कि गुड्स 600 डेबिट हुई, रीज़न क्या था, कैश कैश क्रेडिट हुआ था गुड्स परचेज। फिर आपने कहा कि गुड्स आपने परचेज की फ्राम फरीद आलम, तो गुड्स डेबिट, द रीज़न इज़ फरीद आलम। ये आपने यहाँ गुड्स अकाउंट को प्रोसीड किया। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट डेट है 6 मई पे, 6 तारीख को यहाँ गुड्स अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है। तो मैंने मार्क कर लिया गुड्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1000, तो पहले आप अमाउंट लिख लिया करें। उसके बाद देखें रीजन क्या है, रीजन है कैश, कैश अकाउंट। गुड्स आपने परचेज की 6 तारीख को और कैश पे किया है, तो इसकी जनरल एंट्री को मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। तारीख जो है, डेट आप ले रहे हैं 6 मई। इसके बाद है 8 तारीख, 8 मई को यहाँ कहा गया गुड्स क्रेडिट हुई हैं, तो मैं मार्क कर लूंगा गुड्स क्रेडिट 60। ये रिटर्न की एंट्री थी, तो पहले ₹60 और यहाँ लिख लें रुपीस का आप टाइटल दे दें ₹60। और रीजन जो है वो है फरीद आलम। डेट है हमारे पास 6-8 तारीख। इस तरह फिर इसके बाद देखें जो डेट है 10, कोई गुड्स का अकाउंट नहीं है, 12 पे नहीं है, 15, 20 डेट को 20 मई को गुड्स डेबिट हुई, रीजन कमाल एंड कंपनी, तो 50 आप डेबिट कर लेंगे। 50 डेबिट, रीजन है कमाल एंड कंपनी, कमाल एंड को, और डेट यहाँ है 20। इसके बाद गुड्स 500 डेबिट 22 तारीख, डेट 22, गुड्स आपके पास डेबिट हुई 500, अमाउंट लिख लें पहले 500, और यहाँ रीजन क्या है, रियाज एंड सन्स। इसके बाद गुड्स का कोई अकाउंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम गुड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं देखूंगा डेबिट साइड एक्सीडेड है, डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। तो आप देखें, आप टोटल कर लें पहले, टोटल गुड्स अकाउंट को टोटल करना है हमने, और मेरे पास 1000, 2000, 2005, 500 और 2550, ये मेरे पास टोटल आ गया रुपीज, आप रुपीज 2550। अब 2550 से 60 माइनस करूंगा, यानी मैं ये काम करना चाह रहा हूं। पहले तो मैं लिखूंगा बैलेंस क्या है मेरे पास, कितना बैलेंस आ रहा है गुड्स का। गुड्स अकाउंट आपने गुड्स परचेज की 2550 की, इसमें से आप मींस के रिटर्न कितना कर चुके हैं 60 का, जो आउटफ्लो हुआ गुड्स का, गुड्स का डिक्रीज आया था, तो अब मैं बैलेंस लूंगा। तो इसका ये तरीका है, जैसे मैंने पहले आपको कहा, रूल ऑफ कर लें कि एडिशनल है ये कैलकुलेशन, 2550 माइनस 60, ये क्या है, डेबिट, डेबिट, और ये क्रेडिट। और 2490, ये मेरे पास बैलेंस आ गया। अब देखिए बैलेंस किस साइड पे लिखें, यहां है 2550 माइनस 60, तो ये बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 2490, ये मैंने मार्क कर दिया, ये बैलेंस है हमारे सामने। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी एक्सीडेड, तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इसके साथ लिख लिया करें CD, कैरी डाउन, ये ब्रॉड डाउन नहीं है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है। अब देखिए हमने जो ये बैलेंसेस लिए हैं, जिसे मैंने CD कह रहा हूं, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग, एंडिंग, ओपनिंग नहीं है। ये नेक्स्ट जब मंथ आएगा मई के बाद, जून आएगा, जून के लिए ये ओपनिंग होगा, जून के लिए ये ओपनिंग होगा, लेकिन मई का क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं लिख रहा हूं, जब डेबिट बैलेंस डेट कितनी आ रही है 31, डेट ही क्लियर कर रही है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं इसे लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस, टोटल कर लें 2550 रुपीज एंड टोटल। तो ये मेरे पास गुड्स का अकाउंट यहां कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह जो भी आपको अकाउंट नजर आए, यानी जो भी टाइटल नजर आए, उसका आप सेपरेट अकाउंट जरूर बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट अकाउंट ले लेते हैं, और नेक्स्ट अकाउंट मेरे सामने आ रहे हैं मोटर अकाउंट। तो मैं पहले, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, तो मोटर अकाउंट बना लेता हूं। तो मैं आप कुछ ब्रीफ करूंगा, शॉर्ट करूंगा अपने लेक्चर को। तो ये मेरे पास है मोटर अकाउंट, टाइटल मोटर अकाउंट हो जाएगा। टी का आप स्ट्रक्चर दे देंगे, टी स्ट्रक्चर में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेपरेट कर लें।
तो वही तमाम जो प्रीवियस मेथड यूज किया, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट साइड, यही आपने यहाँ स्ट्रक्चर बनाना होगा। मोटर अकाउंट में देखिए एक ही अकाउंट नजर आ रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन थी, मोटर अकाउंट डेबिट 5000, तो 5000 मैं डेबिट कर लूंगा, डेबिट 5000। रीजन क्या है यहाँ कैश, तो सिंपल आप कैश लिख लें, कैश यहाँ टाइटल आ जाएगा। अब ये डेबिट साइड 5000 टोटल कर ले, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है तो यही कैरी करूंगा यहाँ मैं, 5000 कैरी कर लिया, ये क्रेडिट साइड है। और वही मेथड जो मैंने आपको कहा, अब पहले तो लिख लें बैलेंस, अब आप सीख चुके हैं बैलेंस। अब ये देखिए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड एक्सीडेड है, तो ये लिख लें डेबिट बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है 5000 एंड 5000 इक्वल टोटल, और यहां भी आप टोटल लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि अगर आपका मोबाइल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, इसमें टी अकाउंट होगा, कि आपने बैलेंस कितने आपके पास 1000 का एक कार्ड लोड करते हैं, फिर 500 का, फिर 50, ये आपके पास बैलेंस था, डेबिट बैलेंस है फॉर एग्जांपल, तो आप इसे 50 कर लेंगे। अब आप कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन में अगर 800 की फिर 600 की फिर 100 की, ये कंजम्पशन। अब 1550 से ये अगर माइनस करें तो आपके पास एक बैलेंस आएगा जिसे मैं कहूंगा कि ये डेबिट बैलेंस है, DRBAL, कैरी डाउन। ये मेथड है आपके पास लेजर बनाने का, जिसे आप कहते हैं कि पोस्टिंग स्टेज और पोस्टिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब नेक्स्ट अकाउंट मेरे पास जो भी सीक्वेंस में आ रहा है, अब देखिए हमने मोटर अकाउंट बना लिया, ये इसके बाद है फर्नीचर। हमेशा फर्नीचर आप कहते हैं कि एक फिक्स एसेट है, तो मैं फर्नीचर का अकाउंट बनाऊंगा, टाइटल दूंगा रहीम एंड कंपनी, उसके बाद होगा अकाउंट टाइटल जो कि है फर्नीचर अकाउंट। अब बाकी स्ट्रक्चर जो भी होगा उसे फॉलो करेंगे, जो कि कैश अकाउंट में सीख चुके हैं और गुड्स अकाउंट में हम। देखिए मैंने टी सेपरेशन कर ली, टी सेपरेशन में मुझे फर्नीचर डेबिट नजर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट मैंने मार्क कर लिया और ये डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे मैं 200 को अमाउंट लिखूंगा, पहले 200 रुपीज साइन आप दे देंगे 200। अब देखें रीजन क्या है, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, ये मैंने रीजन लिखा। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है जनरल, इसमें मुझे कहीं भी फर्नीचर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही, तो मैं फर्नीचर को यही टोटल कर लूंगा, 200 डेबिट साइड इक्वल, टोटल कर लें, इक्वल करने हैं मुझे। तो अब इक्वल के लिए ये मैं अगर 200 यहां लिख लूं, तो इसका रूल क्या, रूल ऑफ कैसे कर लूंगा, डेबिट 200 क्रेडिट 0, द बैलेंस इज डेबिट 200, डेबिट बैलेंस आएगा, DR बैलेंस कैरी डाउन 200। ये लेजर मुझे क्लियर कर रहा है कि आपका जो एसेट है फर्नीचर, ये अभी भी 31 मई पे डेबिट बैलेंस कंटेन करता है, डेबिट बैलेंस रखता है, तो ये मैंने यहां टोटल का साइन रख लिया। ये फर्नीचर अकाउंट यहां कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह जो भी अकाउंट आपको नजर आए, आप वो अकाउंट यहां रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम, जो कि फर्नीचर हो चुका है। फर्नीचर के बाद बना लेता हूं स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर आपके सामने बनेगा, जो कि है अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल का आप अकाउंट बना लें, यानी लाइबिलिटी का, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। सेपरेट कर लें, इसका कोई इतना लेंथी अकाउंट नहीं होगा, तो ये मेरे पास देख लें, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर 200 क्रेडिट हुआ, तो मैं पहले अमाउंट लिखूंगा 200। रीजन क्या है, फर्नीचर परचेज किया था इससे। अच्छा एक और पॉइंट यहां जरूर लिखा करें कि अकाउंट पेएबल है या अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट पेएबल है तो मैंने एपी लिख लिया। अब यही क्लोज करूंगा, 200 क्रेडिट, 200 को मैं यहां ले आऊंगा, कैरी कर लिया, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट 0 थी, तो मैं इसे कैरी कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस रखती है, अगर खत्म हो जाए तो 0 हो जाएगा, लाइबिलिटी पे आउट कर दें
तो फिर जीरो होगा, अदरवाइज क्रेडिट बैलेंस होगा लाइबिलिटी का। कैरी डाउन, और ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। डेट आप जरूर लिखेंगे 31 में। ये मैं टोटल कर रहा हूँ, अब बराबर हो गए दोनों साइड्स, और ये टोटल का साइन, यहाँ भी टोटल। तो ये मैं स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर यहाँ अकाउंट कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जाते हैं, जो यहाँ अगर देख लें, ये मेरे पास एक और अकाउंट की स्पेस है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ नेक्स्ट राशिद एंड सन्स अकाउंट, राशिद एंड सन्स। तो इसके लिए ये अकाउंट रिसीवेबल है, तो सेपरेट कर लें पहले। डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जरूर आप लिखेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। राशिद एंड सन्स, ये AR है, अकाउंट रिसीवेबल है, ये जरूर लिखना है साथ, ताकि हम जब ट्रायल करें तो हमारे लिए मसला ना हो। राशिद एंड सन्स पहले से देख लें, कहीं अकाउंट नजर आ रहा है। 4 मई पे हमें ये अकाउंट की इसकी ट्रांजैक्शन नजर आई, राशिद एंड सन्स 150, सेल क्रेडिट 150। तो पहले तो 150 डेबिट कर ले, रीजन सेल 150 डेबिट, रीजन सेल, डेट दे देंगे पर्टिकुलर्स, और क्रेडिट। अब 150 डेबिट हो चुका है। इसके बाद देखिए कहीं राशिद एंड सन्स का अकाउंट अगर हो तो डेट 8 पे, डेट 10 पे आप आ जाएं, राशिद एंड सन्स क्रेडिट हुआ है 150, डेट 10 पे राशिद एंड सन्स क्रेडिट हो रहा है 150। मैंने कंबाइंड एंट्री पास की है, जब हम लेक्चर इसका किया था इस क्वेश्चन पे, तो तब हमने इसको सेपरेट रखा था। आप सेपरेट भी जा सकते हैं, पहले 145 आएगा, फिर आपके पास ₹5 आएगा, तो उस मेथड पे भी आप जा सकते हो। तो ये हो गया राशिद एंड सन्स 150 क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट कर लूंगा 150। रीजन क्या है कि आपने कैश रिसीव किया था राशिद एंड सन्स से, कैश अकाउंट यहां मैंने साथ स्ट्रक्चर दे दिया डेबिट का, रीजन लिख लिया। इसके बाद राशिद एंड सन्स आपको कहीं भी और अकाउंट नजर नहीं है, तो अब देखें इस टाइटल में ये जीरो बैलेंस है, क्योंकि यहां जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो रहा है। डेबिट साइड को टोटल करता हूं तो 150, क्रेडिट साइड को मैं अगर टोटल करता हूं ये भी 150, तो नो बैलेंसिंग। ऐसे लेजर को कहा जाता है जीरो बैलेंस लेजर, जीरो बैलेंस अकाउंट। ये मैंने यहां लिख लिया है, जरूरी नहीं होता कि आप लिखें जीरो बैलेंस, बैलेंस क्लियर कर रहा है कि बैलेंसिंग नहीं हुई यहां, तो जीरो बैलेंस लेजर है ये। ऐसे लेजर को जीरो बैलेंस कहा जाएगा। टोटल लिखना जरूरी है यहां भी, और यहां भी टोटल आप जरूर लिखेंगे, यानी स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना जो आपके पास लेजर का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा अकाउंट और बाकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख ले, मैंने राशिद एंड सन्स तक कर लिया, सेल अकाउंट आ रहा है मेरे पास, सेल। तो अब मैं लिखता हूं सेल अकाउंट, कंपनी नेम सेल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मे 1992। इसके बाद हो जाएगा सेपरेशन, सेपरेशन में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स। अब देखिए कहीं अगर सेल अकाउंट, एक सेल मुझे नजर आ रही है 4 तारीख को, 4 मई को, और वो है सेल 150 क्रेडिट। सेल क्रेडिट बैलेंस रखते हैं नॉर्मली 150 क्रेडिट, द रीजन इज राशिद एंड सन्स। रुपीज, यहां भी रुपीज का साइन आ जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कहीं और सेल का अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ तो 4 पे हुआ है। इसके बाद इन ट्रांजैक्शंस में हमें सेल जो नजर आ रही है वो है 15 तारीख को, 15 मई को, और वो है 300 क्रेडिट, 300 क्रेडिट। और ये रीजन क्या लिख लूं, कमाल एंड कंपनी, कमाल एंड कंपनी। इसके अलावा हम मुझे सेल नजर नहीं आ रहा, तो मैं यही टोटल कर लूंगा। ये मेरे पास हो जाएगा 450 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जीरो है, तो मैं इसे 450 कर लूंगा, क्योंकि मुझे इक्वल करना होता है लेजर को। तो अब मैं यही कैरी करूंगा ताकि क्लियर रहे हो मुझे कि ये डेबिट बैलेंस इस अकाउंट का है, ये इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। तो 31 मई पे इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 450। रुपीज का साइन मैंने लिखना है, देना है जरूर, डेबिट और क्रेडिट जरूर शो करना है यहाँ। ये मेरे पास सेल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। सेल के बाद देख ले, फरीद आलम अकाउंट आ रहा है
एपी है जो अकाउंट पेएबल है। तो अब लिख लूंगा फरीद आलम अकाउंट, सेपरेशन डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब देखें फरीद आलम अकाउंट यहां एपी है जो कि 400 क्रेडिट, तो एपी साथ लिख लें ताकि ट्रायल में मसला ना हो। एपी और ये है फरीद आलम 400 क्रेडिट, द रीजन इज गुड्स अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट फरीद आलम अकाउंट डेबिट, 60 का डेबिट हुआ है, डेट है 8, फरीद आलम 60 डेबिट, लायबिलिटी कम हुई है आप पे, एपी था, रीजन गुड्स अकाउंट। इसके बाद फरीद आलम अकाउंट फिर डेबिट हुआ 200 का, फरीद आलम 200 डेबिट, द रीजन इज कैश, फिर 12 तारीख को ये एंट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट फरीद आलम का कोई अकाउंट ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट, तो मैं यही टोटल कर लूंगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड मेजॉरिटी केसेस में हमें एक्सीडेड नजर आएगी। 400 माइनस 260 140, बैलेंस, पहले बैलेंस लिख लिया मैंने। अब ये क्लियर कर लें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, एक्सीडेड थी, क्रेडिट बैलेंस और कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है इस मंथ का, फरीद आलम अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। अभी भी कंपनी ने 140 पे करने हैं फरीद आलम को, ये अकाउंट ये क्लियर कर रहा है। फरीद आलम अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो हम कैश कर चुके हैं, गुड्स हो चुके हैं, फरीद आलम अकाउंट भी प्रोसीड हो चुका है। अब आप डिस्काउंट अकाउंट बना लें, तो अब मैं यहां डिस्काउंट का अकाउंट बनाता हूं। डिस्काउंट अकाउंट और ये डिस्काउंट अलाउड है जो कि एक एक्सपेंस है। अब डिस्काउंट की एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि है डिस्काउंट डेबिट हुआ ₹5 का, ₹5 डेबिट, रीजन यहां क्रेडिट का लिखेंगे जो है राशिद एंड सन्स। 5 आप टोटल कर लेंगे क्लोज, इसी 5 को कैरी करेंगे ताकि दोनों साइड्स बराबर हो जाएं, डेबिट क्रेडिट, ये 5 बराबर हो गए। अब देखना होगा ये डेबिट है या क्रेडिट, तो ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कैरी डाउन। ये डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने मार्क कर लिया यहां। अब मुझे कमाल एंड कंपनी जो AR है अकाउंट रिसीवेबल, कमाल एंड कंपनी, कमाल एंड को, स्ट्रक्चर वही आपने बनाना होगा तमाम अकाउंट्स के लिए, कमाल एंड कंपनी, और यहां साथ लिख लें कि ये AR है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है। कमाल एंड कंपनी देखें यहां फर्स्ट 15 तारीख को आपको नजर आया कि कमाल एंड कंपनी डेबिट हुआ है और प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं है। यहां है कमाल एंड कंपनी 300 डेबिट, तो मैं 300 को डेबिट करूंगा, रुपीज साइन डेबिट DR क्रेडिट, 300 डेबिट, द रीजन इज सेल, कि सेल की कमाल एंड कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करेगा। फिर कमाल एंड कंपनी 50 का क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल में कमी आई थी तो क्रेडिट हो गए 50 क्रेडिट, द रीजन इज गुड्स अकाउंट। इसके बाद कमाल एंड कंपनी का और कोई अकाउंट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हम यहां इसे टोटल कर लेते हैं जो कि डेबिट साइड ज्यादा है। मैंने आपको कहा एसेट डेबिट साइड रखते, डेबिट बैलेंस रखते हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, इसी तरह जो भी नेचर होती है अकाउंट की, तो वो तकरीबन मेजॉरिटी केसेस में वही बैलेंस आपको देगा। तो 300 माइनस ये इस तरह हो जाएगा DR बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्या किया मैंने 300 माइनस 50, 250 का बैलेंस आ गया, ये मार्क कर लिया मैंने, और ये टोटल कर रहा हूं, टोटल साइड्स बराबर इक्वल हो गई टोटल, और यहां भी टोटल। ये बैलेंस करने का तरीका है रूल ऑफ का, और कैरी डाउन इसे लिख लेंगे। कमाल एंड कंपनी अकाउंट यहां AR हो चुका। इसके बाद मुझे यहां रियाज एंड सन्स अकाउंट नजर आ रहा है और रेंट, 2 अकाउंट और रहते हैं, तो अब हम बना लेते हैं रियाज एंड सन्स अकाउंट।
रियाज एंड सन्स और रेंट अकाउंट। सेकंड लास्ट रियाज एंड सन्स, ये देखना होगा अकाउंट रिसीवेबल है या पेएबल। रियाज एंड सन्स अकाउंट आपके पास स्टार्ट हो रहा है 22 से, और यहाँ गुड्स परचेज की थी रियाज एंड सन्स से। इसके प्रीवियस अगर देख लें कहीं भी रियाज एंड सन्स का अकाउंट नहीं है। 20 तारीख को कमाल एंड कंपनी, 15 तारीख को कमाल एंड कंपनी है, उससे पहले फरीद आलम का अकाउंट रहा। रियाज एंड सन्स से गुड्स परचेज की, अकाउंट पेएबल है, एपी है ये, तो आप इसे एपी कर लेंगे। दो ही ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, रियाज एंड सन्स क्रेडिट। पहले आप डेबिट क्रेडिट का स्ट्रक्चर दे दें लेजर का, क्रेडिट डी आर डेबिट, रियाज एंड सन्स क्रेडिट 500 रुपीज, 500 रुपीज लिख लिया। रीजन क्या है यहाँ गुड्स, ये मैंने गुड्स का रीजन लिख लिया। कमाल एंड कंपनी, पहले आपके पास 20 तारीख को कमाल एंड कंपनी है, 22 तारीख को रियाज एंड सन्स 500 क्रेडिट, द रीजन इज गुड्स, ये 22 तारीख को मैंने एंटर कर लिया। इसके बाद 28 तारीख को रियाज एंड सन्स आपके पास क्रेडिट हो रहा है 300, ये हो गया 300। रीजन क्या है, कैश अकाउंट, बस यही ट्रांजैक्शन थी। तो मैं 800 को क्रेडिट टोटल कर ले, डेबिट साइड 0 है तो मैं यही डेबिट साइड पे कैरी कर लूंगा। तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, सीआर बैलेंस कैरी डाउन 800 बराबर हो गए। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। डेट भी क्लियर कर लेती है, आप साथ लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट जो अकाउंट नजर आ रहा है, रियाज एंड सन्स कंप्लीट हो गए। अब रेंट का, तो रेंट को अब एक अकाउंट बना लें, रेंट एक्सपेंस है तो आप लिख लें रेंट अकाउंट, स्ट्रक्चर दे दें, स्ट्रक्चर में डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। रेंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस रखेगा, एक्सपेंस है तो मैं डेबिट क्रेडिट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स में एंड पे दोबारा बना लेता हूं स्ट्रक्चर, ताकि आपको तमाम जो हमारे लेजर बने उनका मेथड क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आ जाएगा डेट, ये सेपरेशन है, हर एक अकाउंट के लिए सेपरेशन डबल लाइन करेंगे सेंटर में, और दिख रहा हूं डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड पे ऐसे ही करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स और क्रेडिट। अब देखें रेंट के लिए क्या है, रेंट डेबिट हुआ, लास्ट ट्रांजैक्शन थी, इसके अलावा कहीं भी रेंट की कोई ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई, तो रेंट डेबिट 100 रुपीज साइन दे दें, 100 अमाउंट लिख लें, और रीजन क्या है, कैश। डेट क्या है यहाँ, 31st डेट थी, ये काम हुआ। अब रेंट टोटल कर लें, जो 100 आता है, 100 मैंने टोटल किया, रुपीज साइन दे दें, और यहाँ टोटल। अब इसी को कैरी करूंगा, 31st का बैलेंस होगा ये, इसी मंथ एंड पे बैलेंस होगा, इसे मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस, डी आर बैलेंस कैरी डाउन, सी डी क्लोजिंग बैलेंस है ये, और बैलेंस कितना आ रहा है 100, यानी आपने 100 की पेमेंट की हुई है रेंट के लिए। अभी तक आपका अकाउंट शो कर रहा है कि आपने 100 पेमेंट की हुई है। ये हमारे पास लेजर क्लोज हो चुका है। इन रिलेटेड ट्रांजैक्शन से जितने भी अकाउंट आपने बनाने थे वो बन चुके हैं, तकरीबन 13 अकाउंट्स हमने यहाँ बनाए। लेजर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जनरल को अगर ओपन करते हैं तो वहाँ आप कैश को डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि डिटेल ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ। क्रोनोलॉजिकल बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ फर्स्ट बुक है, ओरिजिनल बुक है। जब मैं लेजर में आता हूँ, मुझे अगर सिर्फ कैश ओपन करना है तो मैं इजीली कैश को देख लूंगा, मुझे अगर सेल को हो सकता है लोकेट हो जाए, मैथमेटिकल एरर होगा कास्टिंग का तो वो यहाँ लोकेट हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रहीम एंड कंपनी, रहीम एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मींस ट्रायल ऑफ बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस, और ये है एज ऑन 31st में, जो बैलेंसेस है उन्हीं की डेट आएगी 31st में 1991। ये ट्रायल करने जा रहे हैं हम, और ट्रायल के लिए आप स्ट्रक्चर देखें,
एक ही पेज पे आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, बहुत ही इजी। इसमें ये करना होगा मुझे, सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। SN लिख रहा हूं, सीरियल नंबर, अकाउंट का सीरियल नंबर, मैंने नंबरिंग नहीं दी, आप नंबर देंगे, अकाउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद आपके पास हो जाएगा स्ट्रक्चर, टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद अब देखें जो भी बैलेंसेस आपके सामने आए उन्हीं बैलेंसेस को लिखेंगे। यहां एक सीक्वेंस का ख्याल करें, पहले आप हमेशा लिखेंगे करंट एसेट्स को, मैंने लिखा CA, फिर आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। मार्शलिंग का ये मेथड है, ट्रायल बैलेंस की मार्शलिंग कैसे करनी होगी, करंट एसेट्स फिर फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो इसी को फॉलो करना होगा, पहले एसेट्स, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट लायबिलिटी CL, फिर फिक्स्ड लायबिलिटीज, उसके बाद आप ओनर्स इक्विटी। ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हो चुका। इसके बाद क्या करेंगे आप, रेवेन्यू या सेल, RS कर दिया मैंने, उसके बाद एक्सपेंसेस। ये मेथड आपको फॉलो करना होगा। तो ये मार्शलिंग है, सीक्वेंस है ट्रायल बैलेंस की। अब मैं देखता हूं कि हमने पहला अकाउंट कैश बनाया, जो करंट एसेट है, मोस्ट लिक्विड एसेट है, इसीलिए उसे टॉप पे लिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट कैश अकाउंट, आपके सामने बैलेंस आ चुका है कैश का, जो डेबिट बैलेंस था, और कैश डेबिट बैलेंस मेरे पास आया 13,545। डेबिट साइड पे लिखेंगे 13,545, क्रेडिट साइड आप कुछ नहीं लिखेंगे, नील कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। ये डेबिट बैलेंस आया था, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास अकाउंट आया वो है राशिद एंड सन्स AR। मैं अब करंट एसेट्स की तरफ जा रहा हूं। राशिद एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल था, इसीलिए एसेट है ना आपके पास करंट एसेट। डेबिट बैलेंस था इसका, और ये जीरो बैलेंस पे रहा, इस पर जितना रिसीविंग हुई उतनी ही, तो कुछ नहीं है, मैंने जीरो, लेकिन अकाउंट शो करना जरूरी है। थर्ड अकाउंट आपके पास है कमाल एंड कंपनी, जो कि AR है। थर्ड कमाल एंड को AR है, इसीलिए मैं इसे एसेट पहले लिख रहा हूं। और कमाल एंड कंपनी का बैलेंस आया था 250 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक, फोर्थ गुड्स का अकाउंट बनाया था हमने, गुड्स अकाउंट, टाइटल ये था, और इसका बैलेंस जो आया गुड्स का वो था 2490। ये आपने डेबिट बैलेंस था, डेबिट कॉलम में लिख लिया। इसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट स्टार्ट कर लेते हैं, जो है मोटर, फर्नीचर भी है, तो मोटर फर्नीचर आपकी मर्जी है, जो मोस्टली फिक्स्ड हो उसको पहले लिख ले। मोटर 5000 डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड जीरो, नील। इसके बाद है फर्नीचर, डेबिट बैलेंस 6 नंबर दे दें, 6 नंबर इसको दे दें, और ये है फर्नीचर अकाउंट। अगर लैंड होता तो मोटर से पहले लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस मेरे पास आया 200, डेबिट बैलेंस 200, क्रेडिट साइड नील। इसके बाद आप देखें लाइबिलिटी स्टार्ट कर लें, AP को स्टार्ट कर लें, एसेट यहां कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे सामने है। एक है आपके सामने स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, फरीद आलम और रियाज एंड सन्स। तो स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर 7वें नंबर पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड फर्नीचर, ये पेएबल है, इसको आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। फर्नीचर स्टोर, ये क्लियर कर लें कि कितनी पेमेंट करनी है आपने, अगर कुछ कर लिया था तो लेजर ने उसे माइनस करके आपको फाइनल अमाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। और स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर आपने 200 का फर्नीचर लिया, पेमेंट नहीं की अभी तक, 200 बैलेंस। 8 अगर नंबर देख लें, 8 सीरियल नंबर, और ये अकाउंट मेरे पास फिर लाइबिलिटी होगा, जो कि फरीद आलम 140 बैलेंस, 140 फरीद आलम, लेजर से मैं बैलेंस ले रहा हूं, जो क्लोजिंग बैलेंस से फरीद आलम, AP है ये, और ये मैं AP लिख रहा हूं साथ, ताकि आपसे कोई एरर ना हो। या 9 नंबर पे आ जाए, सीरियल नंबर 9। सीरियल नंबर 9 जो है वो भी AP है, 3 अकाउंट चल रहे थे अकाउंट पेबल, रियाज एंड सन्स 800 बैलेंस, तो 800 रियाज एंड सन्स, ये भी AP है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी खत्म हो चुकी, मैंने कहा कि एसेट्स लिखेंगे, फिर लाइबिलिटीज लिखेंगे, फिर ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का एक ही अकाउंट है 10वें नंबर पे, जो कि कैपिटल आ रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था 20,000। इसके बाद नेक्स्ट अगर देख लें, जो कि मेरे पास आ रहा है कैपिटल के बाद सेल 450। अभी मैंने सेल अकाउंट जब बनाया तो सेल का बैलेंस जो आ रहा था, क्रेडिट बैलेंस 450 सेल, सेल अकाउंट, और ये है 11वें नंबर पे, 11 नंबर है इसका।
इसके बाद सेकंड लास्ट मैंने बनाया डिस्काउंट, जो कि 5 डेबिट एक्सपेंस था क्योंकि ये डेबिट बैलेंस रखता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट, और ये 5 लिख लें। इसके बाद मैंने इसे टोटल 0 कर लिया नेक्स्ट में। और लास्ट है रेंट अकाउंट 13 अकाउंट हमने बनाए हैं। रेंट अकाउंट 100 था और ये डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। अब काम ये करना है, एंड पे आपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम को टोटल करना होगा। कैलकुलेटर यूज कर लें यहाँ, तो आप देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही आएगी, जो कि है 21,590 21,590 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं आपने जर्नल एंट्रीज में गलती की है, कहीं लेजर पोस्टिंग में आपसे गलती हुई है, एरर हुआ है, या कोई ट्रांजैक्शंस, कुछ वॉचर्स, कुछ इनवाइसेस आपसे मिसिंग हुई, मिस कर दी आपने, एंट्रीज पास नहीं की, अमाउंट्स की कास्टिंग गलत की, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, कुछ ओमिट कर दिया, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है। यानी ट्रायल बैलेंस का एरर क्या होगा कि यहाँ 250 को मैंने 25 लिख लिया, लेजर से पोस्टिंग मेरी गलत हो गई। ऐसे भी हो सकता है 5000 को मैंने 50,000 लिख दिया, 500 मुझसे अगर हो सकता है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो सकता है। ये डिफरेंट एरर्स हैं जो एज अ अकाउंटेंट आपसे होते हैं, जिनको आप लेजर में जाके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये क्लियर कर देगा। कहीं कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, कहीं एडिशन का प्रॉब्लम, सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम, जनरल एंट्री का इशू, ये क्लियर करेगा। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस था और हम क्लोज कर चुके हैं। टोटल का जरूर लिखेंगे, टोटल बैलेंसेस का यहां साइन दे देंगे, और ये मैंने अमाउंट टोटल कर दी।